डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह से बच्चों हम किसी बेसिक टाइप्स और फंडामेंटल टाइप्स का हम एरे क्रिएट करते हैं, उसी तरह से हम क्लास टाइप का हम ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे हम एक वेरिएबल से मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करते हैं या एक्सेस करते हैं, उसी तरह से हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट एरे बना करके उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड को रख सकते हैं। As we know that array are collection of homogeneous data elements in which all elements are accessed under a single name. Similarly, we can declare an object array of class type. The general syntax is ऑब्जेक्ट एरे डिक्लेयर करने का जनरल सिंटैक्स इस प्रकार है: क्लास नेम फॉलोड बाय स्पेस एंड देन ऑब्जेक्ट नेम फॉलोड बाय देयर साइज। यह क्लास नेम है, ऑब्जेक्ट नेम है और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज रहेगा बच्चों। और साइज इज ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन जीरो। और बच्चों जो साइज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, साइज वेरिएबल टाइप का नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिस तरह से बच्चों हम एरे में एक नेम्स के थ्रू वेरियस वैल्यू को होल्ड करके रखता है, उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट एरे के थ्रू क्लास के मेंबर्स को हम मल्टीपल रिकॉर्ड को रख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास बना रहे हैं बच्चों जिनका नाम है स्टूडेंट। उसमें हमने डेटा मेंबर्स लिया, INT रोल नंबर और एक कैरेक्टर टाइप का मेंबर बनाया जिनका नाम है नेम। नेम का साइज दे दिया 20। इसके बाद पब्लिक लेवल पर बच्चों हमने 2 मेथड डिक्लेयर किया: वाइड गेट इनपुट, वाइड डिस्प्ले। तो बच्चों हमने
एक क्लास बनाया जिसमें जो है 4 मेंबर्स हैं, जिसमें 2 डेटा मेंबर्स हैं एंड 2 मेंबर फंक्शंस हैं। इसके बाद देखिए हम कैसे क्लास टाइप के वेरिएबल का क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट एरे बना रहे हैं। इसके लिए हमने जो लिखा मेन मेथड में लिखा बच्चों, क्लास का नाम देखिए स्टूडेंट है, तो जैसा कि आप जानते हैं डेटा टाइप फॉलोड बाय वेरिएबल नेम, उसी तरह से डेटा टाइप फॉलोड बाय वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट में साइज। तो हमने साइज ले लिया, यहाँ देखिए 100 साइज लिया है। ठीक है बच्चों, तो हम जो है इसमें 100 रिकॉर्ड को रख सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि 100 लिखने में बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, इसलिए पहले मान लेते हैं कि जो हम एरे बना रहे हैं जिसका साइज है 10। जैसा आप जानते हैं कि जो भी हमारे फंडामेंटल एरे होता है उसका इंडेक्स होता है 0 से साइज -1। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी साइज कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा, लास्ट इंडेक्स होगा साइज 10 है तो लास्ट इंडेक्स आपका होगा 9। और जिस सेल का इंडेक्स 0 होता है उसके एड्रेस को कहते हैं बेस एड्रेस, लास्ट एड्रेस है। और लास्ट इंडेक्स का जो एड्रेस होगा जिसका इंडेक्स क्या है 9 है। तो यहाँ पर आपने देखा कैसे हम जो है किसी क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट किया और उसका लॉजिकल डायग्राम मैंने बनाया जिसमें उस एरे का नाम है ओबीजे। और यहाँ पर हम एरे की वैल्यू को उसी तरह से एक्सेस करते हैं जिस तरह से बेसिक एरे के डेटा को एक्सेस करते हैं। तो आइए एक प्रोग्राम देखते हैं कैसे हम जो है ऑब्जेक्ट एरे बेस्ड प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करते हैं C++ प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले बच्चों हमने जो है एक हेडर फाइल लगाया जिसका नाम है #include और एंगल ब्रैकेट में लिखा iostream.h। उसके बाद बच्चों हमने एक इंटीजर टाइप का कांस्टेंट बनाया जिसका साइज रखा 100। हम साइज को मैक्सिमम ले रहे हैं। आगे चल करके जो है जो साइज डेटा हम 100 डेटा नहीं स्टोर करेंगे, उसमें जो डेटा है यूजर से साइज इनपुट करा करके उसको हैंडल करेंगे। देखिए कैसे। तो देखिए बच्चों हमने एक क्लास बनाया जिसमें जो है 2 प्राइवेट मेंबर्स हैं डेटा मेंबर्स और 2 पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको क्लास के आउटसाइड जो है दोनों मेथड्स को डिफाइन करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि क्लास के मेथड्स को हम इनसाइड एंड आउटसाइड डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो हमने जो है मेथड्स गेट इनपुट्स है इसको क्लास के आउटसाइड डिफाइन किया है। फर्स्ट मेथड डिफाइंस हो गया और इसका जो है पहले हमने जो है स्टूडेंट्स का रोल नंबर इंटर कराया कीबोर्ड से। उसके बाद बच्चों सेकंड प्रॉम्प्ट किया जिसमें लिख रहा हूँ इंटर नेम। इंटर नेम का अर्थ आप समझिए कि इंटर स्टूडेंट नेम। सी इन के थ्रू जो है एक्सट्रैक्ट कराया जो है नेम में स्टोर किया। इसके बाद बच्चों सेकंड मेथड राइट कर रहे हैं जिनका नाम है डिस्प्ले। इस प्रोग्राम में बच्चों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर नेम हम जो है प्रोग्राम को जो है रन करा कर लेंगे और उसकी जो वैल्यू जो इंटर किया है उसको कैसे हम डिस्प्ले कराएंगे।
ठीक है। अब आते हैं मेन मेथड में। मेन मेथड में बच्चों हम क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट एरे बनाया जिसका साइज रखा। साइज में बच्चों हमने जो है कांस्टेंट को पास किया, जो आप देखिए क्लास के ऊपर साइज ग्लोबल जो वेरिएबल कांस्टेंट टाइप का उसको डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन किया गया है। आप एक पॉइंट नोट कर लेना, जो साइज है वह वेरिएबल टाइप का नहीं अलाउड है, इसलिए हमने जो है कांस्टेंट रिजर्व वर्ड से साइज को फिक्स किया है। अब इसके बाद बच्चों देखिए हमने एक 2 इंटीजर वेरिएबल मेन मेथड में डिफाइन किया जिसका नाम है n एंड i। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट का एंट्री करना है। तो मान लेते हैं उसकी वैल्यू को हम जो है कीबोर्ड से इंटर कर रहे हैं, इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट सी इन n। अब जितना जो है बच्चों हम n की वैल्यू होगी उतनी बार हमारा लूप चलाएंगे। तो हम लूप को बच्चों चला रहे हैं 0 से लेकर लेस देन n तक। अगर स्टूडेंट जो है n की वैल्यू 2 टाइप किया है तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, 2 टाइम चलेगा, और यह 2 स्टूडेंट्स के जो है इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा ओबीजे स्क्वायर ब्रैकेट में i डॉट गेट इनपुट राउंड ब्रैकेट सेमी कोलन। इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट मोस्ट ग्रीन बोर्ड के प्लेसेस पर। अब देखिए जो लेफ्ट मोस्ट ब्रैकेट में बच्चों बोर्ड पर लिख रहा हूँ, वहाँ पर कमेंट करके देखिए थोड़ा सा जो है कट गया है। तो देखिए आपका मैंने वही लूप लगाया, फॉर लूप i की वैल्यू 0, i लेस देन n, और ओबीजे स्क्वायर ब्रैकेट में i डॉट डिस्प्ले क्लोजिंग ब्रेस स्टार्ट क्लोजिंग ब्रेस क्लोज, मेन को क्लोज किया। ठीक है बच्चों, तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि जिस तरह से हमने जो है फॉर लूप का यूज करके ऑब्जेक्ट एरे के थ्रू जो है गेट इनपुट मेथड को कॉल किया, उसी तरह से नेक्स्ट फॉर लूप जो आगे मैंने लिखा है उसमें जो है उसके हेल्प से जो भी डेटा हमने जो है इंटर किया है उसकी वैल्यू को हम डिस्प्ले मेथड से डिस्प्ले करके वेरीफाइड कर लेंगे या डिस्प्ले करा करके चेक कर लेंगे कि हमने क्या दिया था वही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को चलिए थोड़ा सा जो है अब आगे इसमें मॉडिफाइड करते हैं। ये प्रोग्राम क्लियर हो गया बच्चों? अब इसमें चलिए थोड़ा सा आगे चेंज करते हैं। आइए बच्चों, अब अगला प्रॉब्लम, हाउ वी एक्सेस क्लास मेंबर थ्रू पॉइंटर। देखिए बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं बता दे रहा हूं। अब अगला टॉपिक इसी प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहा है कि हम कैसे किसी क्लास के मेंबर्स को पॉइंटर वेरिएबल क्लास टाइप का जो हमारा पॉइंटर के हेल्प से कैसे एक्सेस करते हैं। मीन्स हमारा जो है ऑब्जेक्ट यदि पॉइंटर टाइप का होगा तो उसके हेल्प से हम क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
जिस तरह से हम क्लास टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, उसी तरह से हमें क्लास टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो बच्चों जिस तरह से देखिए यहाँ पर हमने लिखा एक क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया और एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। जैसा आप जानते हैं कि पॉइंटर क्या करता है, किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करता है, इसलिए पीटीआर असाइनमेंट बाई एड्रेस ओबीजे। तो बच्चों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी क्लास के मेथड्स को एरो ऑपरेटर के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यदि हम चाहें तो क्लास के मेंबर्स को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। पीटीआर एरो गेट इन्फो, गेट इनपुट्स, पीटीआर एरो डिस्प्ले। तो बच्चों यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पीटीआर में भी स्टोर करके डेटा क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं और एरो ऑपरेटर के हेल्प से क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे, यह टाइप 1 है। हम पॉइंटर वेरिएबल का हेल्प से जो है क्लास के मेंबर्स को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, जिनका नाम है एरो ऑपरेटर। अब थोड़ा सा बच्चों हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। एरो ऑपरेटर बच्चों आपका बना है हाइफन एंड ग्रेटर देन सिंबल के एडिशन से बना है। अब आइए जो अब इस वीडियो को नोट कर लीजिए। इसके बाद अब टाइप 2 में आते हैं, जिनका नाम है इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शन ऑपरेटर में देखिए बच्चों क्या करते हैं। एस्टिस डॉट। ठीक है बच्चों, तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर में सब कुछ सेम रहेगा और जहां पर मैंने एरो ऑपरेटर लगाया है वहां पर पैरेंथेसिस में पीटीआर प्रीसीडेड बाई एस्टिस, उसके बाद डॉट ऑपरेटर मेथड नेम। तो इस तरह से हम जो है क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिनका नाम है इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से किसी क्लास टाइप का जो है हम ऑब्जेक्ट एरे बना सकते हैं, उसके मेंबर्स को पॉइंटर वेरिएबल से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जिनमें टाइप 1 था एरो ऑपरेटर, टाइप 2 था इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है बच्चों।
सेकेंड टाइप है इंडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर हेडर फाइल लगाए गए हैं। क्लास के 2 मेंबर प्राइवेट हैं और 2 पब्लिक मेथड्स हैं। क्लास के मेथड्स को आउटसाइड डिफाइन किया गया है और आप देख रहे हैं कैसे जो है इंडायरेक्शन ऑपरेटर हमने जो है पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, मेन को स्टार्ट किया, क्लोज किया। जय हिंद बच्चों, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।